नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। अप्रैल में देश के 4 बड़े राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। इनमें से तमिलनाडु और बंगाल से कांग्रेस को खास उम्मीद नहीं है, लेकिन असम और केरल में पिछले 10 साल से वही प्रमुख चैलेंजर है। 2016 में केरल में बनी वामपंथियों की एलडीएफ सरकार ने परंपरा को तोड़ते हुए 2021 में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और वो पिछले 10 साल से सत्ता में रही। वहीं असम में 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार को उखाड़कर भाजपा ने वहां अपने पैर गहरे तक जमा लिए हैं। इन दोनों ही राज्य में कांग्रेस वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन दिलचस्प है कि इन राज्यों में हुई कांग्रेस के सिपह सलारों की तैनाती खासतौर पर केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को केरल के बजाय असम भेजा गया है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे सहयोगी हैं जितेंद्र चौहान जी। सर, स्वागत है। सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है कि वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं और उनको जो जिम्मा सौंपा गया है वो असम का, केरल का क्यों नहीं दिया गया? देखिए, आप इस बात को इस चीज़ से समझिए अविनाश की, क्योंकि वायनाड में जो कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे है नहीं सरकार, तो और वो पहले सत्ता में रही भी नहीं है। वहाँ पे भले ही क्या कहते हैं कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, राहुल गांधी वहाँ से सांसद रहे हैं और अब चूंकि प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद हैं, लेकिन केरल की बजाय उनको असम इसलिए दिया गया है क्योंकि असम में कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति है और राहुल गांधी एक ऐसा कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं जो लगातार हार झेल रहे हैं, डिफीट झेल रहे हैं। हालांकि अपवाद को छोड़ दें, तेलंगाना में उनको जीत मिली थी, वहाँ फैक्टर अलग थे, कुछ अपना हिमाचल में मिले फैक्टर अलग थे, लेकिन असम में भेजने का मकसद कांग्रेस का दरअसल यही है कि जिस तरीके से अभी बिहार चुनावों में हमने देखा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी थी कांग्रेस की, उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि टिकटें सही से नहीं बांटी गई, अपने जो करीबी लोग थे उनको टिकट दिया गया और पार्टी की जो अंदरूनी खींचतान थी उसके कारण से जो कांग्रेस की दुर्गति वहाँ पर हुई है वो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बनी है। अब चूंकि प्रियंका गांधी एक बड़ा नाम है और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, बिल्कुल कांग्रेस के साथ अब मुश्किलात वहाँ पर ये है कि क्योंकि सत्ता में वापस करने के प्रयास कर रही हैं वो असम में, क्योंकि 10 साल से लगातार बीजेपी वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा इस टाइम देखा जाए तो बहुत पॉपुलर नेता हैं। कांग्रेस भले ही पहले 15 साल सत्ता में वहाँ पर रही है और अपनी कहीं ना कहीं वो जो ज़मीन है दोबारा तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देखिए प्रियंका गांधी के साथ वहाँ पर इमरान मसूद को भेजा गया है, क्योंकि मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है आसाम में वोटिंग में। हम देखते हैं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुत तादाद में हैं, बड़ी भूमिका रहती है, हार जीत में अंतर डिसाइड करते हैं वो। तरुण गोगोई वहाँ के जो लोकल लीडर हैं, अपना युवा भी हैं अपना, तो तीनों एक चेहरे ऐसे दिए गए हैं वहाँ पर जो ताकि लोगों को अट्रैक्ट करा जाए। जो इमरान मसूद है वो मुस्लिम चेहरों को, मुस्लिम जनता को थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, प्रियंका गांधी महिलाओं से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगी, जो गोगोई हैं वो वहाँ पे लोकल हैं, लोकल भाषा जानते हैं, लोगों से उस भाषा में इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं यूथ को अट्रैक्ट करेंगे और जो पुराने जो कांग्रेसी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एकजुट करने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस ये चाहती है कि आसाम में कहीं ना कहीं वो अच्छा प्रदर्शन करे, सत्ता में आएगी नहीं आएगी वो बात का सवाल है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, वो ये चाहते हैं कि अच्छे युवा चेहरे या अच्छी इमेज वाले जो लोग हैं वो सामने आएँ और उनको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि बिहार में जो गलती हो चुकी है उसको दोहराना नहीं चाहती हैं। क्योंकि और राहुल गांधी को भी हमने देखा है कि किस तरीके से इतनी यात्राएं करने के बाद भी, एसआईआर का इतना बड़ा मुद्दा उठाने के बाद भी वहाँ पर जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकार दिया था। और असम में भी एसआईआर का मुद्दा है, वहाँ घुसपैठिए का मुद्दा है। बिल्कुल। और कांग्रेस चाहती है कि क्योंकि राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन हो गए उन मैटर्स में, इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर आया गया, क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट अच्छा करती हैं, लोगों की बात समझती हैं और उनके बीच जाकर एक अपनापन दिखाने की कोशिश करती हैं। राहुल गांधी शायद उसमें इतना कामयाब नहीं हो पाए, वो जनता से जुड़े जरूर हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि वो कितने इलेक्शन लगातार हारे भी हैं। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है। आपने कहा वायनाड में क्यों नहीं दिया उनको, देखिए वायनाड की स्थिति दूसरी है। वायनाड वहाँ पे क्योंकि राहुल गांधी भी प्रचार करेंगे, खुद सांसद वहाँ से वो हैं, तो क्योंकि देखिए वहाँ से सांसद वो ऑलरेडी हैं वहाँ से वायनाड से, और उसका प्रतिनिधित्व वहाँ करती है कांग्रेस का, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर जाएंगी। लेकिन जिम्मेदारी असम में देना ज़रूरी था। एक ऐसा नाम देना चाहती थी कांग्रेस की जो पिछला बैकलॉग कांग्रेस का बन गया है, वहाँ पर नए लोगों को सामने लेकर आया जाए और कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज वाले लोग सामने आए। यही कारण है कि जो प्रियंका गांधी है उसको वहाँ पर आगे किया गया है। सर, जो कांग्रेस ने फैसला लिया है, अगर आप देखें तो तीनों तरफ से साधने की कोशिश की गई। एक तरफ तो इमरान मसूद को देकर के मुस्लिम वोट बैंक खींचने की कोशिश की है, गौरव गोगोई एक युवा नेता है, युवा है, प्रियंका गांधी भी,
प्रियंका गांधी महिलाओं को वोट में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, गौरव गोगोई को रख करके युवाओं पर सेंध लगाने की कोशिश की गई, इमरान मसूद को रख करके कि मुस्लिम वोट बैंक, मतलब कांग्रेस ने जो तैयार किया है एक पार्टी के लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के सामने टिक पाना ये भी बहुत बड़ी चैलेंज की बात है सर। देखिए, राजनीति में हर दिन एक जैसा नहीं होता, आप ये मान के चलिए, कभी भी पासा पलट सकता है। और हमने देखा भी है, दिल्ली में उसका उदाहरण हमने देखा है, जहां उम्मीद नहीं लगा बैठी थी बीजेपी की उनको सत्ता में वापस आ जाएंगे, सत्ता में आ गए, केजरीवाल को वापस जाना पड़ा यहाँ से, केजरीवाल की इतनी बड़ी डिफीट यहाँ पर हुई है। तो और हिमाचल में हम देख चुके हैं, हिमाचल में बीजेपी कहता कि वो सत्ता में वापस लौट कर आएंगी। तो राजनीति में देखिए कभी एक दिन जैसा नहीं होता, एवरी डे इज नॉट अ संडे। तो बदलाव कभी भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या असम में बदलाव नहीं हो सकता है, बदलाव वहाँ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मजबूत स्थिति में नो डाउट हेमंत बिश्व शर्मा हैं। उनका एक जो फैक्टर है लोकल और जो लोगों से कनेक्ट करने का है, जिस तरीके से अधिकारियों को साथ पेश आते हैं कि अगर जनता के कामों में कोई रुकावट आई तो कहीं ना कहीं वो उनको टाइट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर उनको बड़े अच्छे से उठाते हैं, क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर असम में, और बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से वहाँ भरे पड़े हैं। उनका कहना है कि और अगर 10 साल में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो ये पूरी तरीके से बांग्लादेश बन जाएगा, और जो चिकन कॉरिडोर को काटने की ये बात करते हैं ये लोग उसको कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को उस तरीके से भी जोड़ने का प्रयास वो करते हैं कि कांग्रेस के रिजीम में जिस तरीके से यहाँ पर जो बांग्लादेशी लोग आए हैं, घुसपैठी आए हैं, उनको बसाया गया है, वो कहीं अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो यहाँ पे असम के लोग हैं उनका हक मारने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। जो रिसोर्सेज कांग्रेस जो असम की जनता को मिलने चाहिए थे, कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं उस अपने रिजीम में जो बसावट यहाँ पर की है लोगों घुसपैठियों की, उसी कारण से यहाँ पर अब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। और बीजेपी लगातार जो घुसपैठिए का मुद्दा है उसको उठा रही है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहाँ पर बहुत सिर चढ़कर बोल रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अपना एक मुस्लिम चेहरा ऐसा सामने लेकर आए हैं जो मुखर वक्ता हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं, शायराना अंदाज में रखते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट भी करते हैं। तो लेकिन देखना होगा कि आगे जब चुनाव प्रचार थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी, चुनाव किस दिशा में जा रहा है, तब ये कहना लाजमी होगा कि कौन कितने पानी में है। अच्छा सर, आपने एक चीज देखा होगा कि जब किसी को लगातार असफलताएं मिलती हैं तो जनता और चुनाव ऐसा देखा गया है कि जब एक प्रदेश में कोई हारता है, कोई पार्टी भी हारती है, तो दूसरे में भी प्रदेश में असर देखने को मिलता है। राहुल गांधी को लगातार असफलता ही मिल रही है, तो बीजेपी मजा ले रही है, बीजेपी कह रही है कि प्रियंका को आगे ला रहा है, राहुल गांधी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। देखिए इस तरह की और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सोच रही होगी कि अब नया चेहरा कुछ लाए, क्योंकि जनता हमेशा नया चेहरा मांगती है। देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई अभी चेहरा है नहीं। राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। पूरी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। पहले सोनिया गांधी एक्टिव थी, चूँकि अब उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, ज़्यादा बाहर जाती नहीं है, तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, वो सिर्फ संगठन का काम देखती हैं अपना, क्योंकि सबसे शीर्ष नेता है उनकी। राहुल गांधी अपने आप को 55 साल का युवा कहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल वाकई में बहुत काबिल तारीफ है वो, कि इस उम्र में भी वो इतना एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी देखिए सेंचुरी लगाने से तो कुछ ही पीछे हैं, हार की सेंचुरी चुनावों की, और 2-3 इलेक्शन रहते हैं, उसके बाद शायद सेंचुरी भी लगा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी हार के बावजूद भी वो शख्स हार मानने को तैयार नहीं है, अपना पूरा एफर्ट पार्टी के लिए दे रहे हो, ये भी एक कमेंडेबल बात है, और हर कोई नेता इतना नहीं करता। देखिए, इतनी हार के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी में अपना वर्चस्व बना के रखना है तो अपने आप को भी झोंकना पड़ेगा उसमें। जो कि पार्टी के अंदर लगातार देखते हैं कांग्रेस पार्टी में कि बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो ये चाहते हैं कि नई एक पौध को तैयार करा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या ही यही है कि वो पूरी तरीके से गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही बनी हुई है। गाहे बगाए हम देखते भी रहते हैं, तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो आवाज़ उठाती है अलग अलग नेता की, और कितने नेता छोड़ के चले गए राहुल गांधी के साथ के, चाहे आप देखिए जतिन प्रसाद हो, RPN सिंह हो, बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, माधवराव सिंधिया उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आ गए हैं, तो जो बिल्कुल करीबी लोग थे उनके, वो भी उनको छोड़कर चले गए हैं बीजेपी में। तो उनको लगता है कि क्योंकि पार्टी सिर्फ जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए वो चाहते हैं, वो भी छोड़ के चले गए हैं। तो और पार्टी को ये पता है कि इनको भी ये पता है कि हमारे इर्द गिर्द ही ये पार्टी चलनी है। कह लीजिए कि राहुल गांधी टूट गए लेकिन हौसला नहीं टूटा उनका। देखिए, अच्छा, इमरान मसूद का भी एक आया था, बयान आया था, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश को जवाब देंगे। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की लोकप्रियता खत्म हो रही, प्रियंका की तरफ ज्यादा रुझान आ रहा है क्या लोकप्रियता
खत्म हुई है नहीं खत्म हुई है वो तो एक बात का सवाल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से बीजेपी अब उनको आईना दिखाती है जनता को कि राहुल गांधी किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह की प्रयोग करते हैं, उनके भी हम सोशल मीडिया देखिए एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर 1 सेकंड में इंसान को ट्रोल कर दिया जाता है। राहुल गांधी की बहुत सी ऐसी स्पीचेज हैं जो ऐसे लगता है कि मानो उन्हें समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करती है कि राहुल गांधी की ना तो बात में दम है और ना उनके व्यक्तित्व में दम है। लेकिन प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो वो सोच समझ कर बोलती हैं और नाप तोल कर बोलती हैं अपनी बात को, जनता से कनेक्ट करना अच्छा जानती है, वो हवाई बातें नहीं करती हैं। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि राहुल गांधी कुछ कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो समझ के परे हो जाते हैं, आ जाता है और वायरल भी सुर्खियों में आ जाती है और समझ में नहीं आती हैं आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बखूबी जानती हैं कि किस हिसाब से बात करनी है, जनता के बीच जब वो जा रही हैं तो कैसे कनेक्ट करना है, अपनापन कैसे दिखाना है और इश्यूज़ को किस तरीके से रेस करना है। प्रियंका गांधी उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है एज है राहुल गांधी के मुकाबले। राहुल गांधी पहले से काफ़ी परिपक्व हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इंसान इतने चुनाव हार जाता है तो कहीं ना कुछ तो समझ में आएगा ना, और वो राजनीति को समझ रहे हैं अच्छे से। और यही कारण है कि उनको नेता प्रतिपक्ष पक्ष भी बनाया गया है, पार्टी में महासचिव भी हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके इधर घूम रही हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो पूरी धुरी है वो दरअसल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। अच्छा, जैसे असम चुनाव में प्रियंका गांधी को दिया गया है जो सौंपा गया है जिम्मेदारी, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कितना जो विश्वास जताया गया है कितना कामयाब होगा? कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है इस बार कि जिन इश्यूज़ को वो उठा रहे हैं लगातार, शायद प्रियंका गांधी उसमें और उसमें एक अच्छा फैक्टर बनकर निकल कर आएंगी। जिन इश्यूज़ को वो उठा रही हैं, चाहे वो वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग का मामला हो या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, महिलाओं को और उत्थान की बात करने का मामला हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको कांग्रेस उठा रही है। और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं महिला खुद हैं और महिला सांसद हैं, तो महिलाओं के इशू जरूर उठाएंगी वो, और कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगी। वहीं अगर इमरान मसूद की बात करूं तो वो मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको लुभाने का काम करेंगे, उनके बीच जाएंगे, उनकी बात रखेंगे और ज़ाहिर सी बात एक डर पैदा करने की कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लगातार जो हिंदू मुस्लिम होता है हम देखते हैं कि मुस्लिमों को डराया जाता है, उनका वोट लिया जाता है। तो ये देखना होगा कि अभी क्योंकि चुनाव खुला नहीं है अच्छे तरीके से, उस तरीके से अभी कैंपेनिंग नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पार्टी ने ये जरूर तय कर दिया है, दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जमीनी एक्टिव मोड में है और कड़ी टक्कर देगी। तो 2019 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभार दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव हार जाना भी प्रियंका गांधी के खाते में ही दर्ज हो गया था। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी के कंधों में भार है और तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, कितना कामयाब होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया सर स्टेट मेयर के साथ जुड़ने के लिए।